रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये जो घर में कलह की बात हो रही है कि हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पत्नी या भाभी, ये किस लेवल पर है, कुछ अंदाजा दे सकते हैं आप? देखिए, ये पारिवारिक जो कलह है वो इस स्तर तक पहुंच गया है कि विधायकों की जो बैठक हो रही है उस बैठक में हेमंत सोरेन की भाभी खुद तो उपस्थित नहीं हो रही हैं, उनके एक भाई भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं और उनके समर्थन में कुल मिलाकर 6 ऐसे विधायक हैं। यानी कि विधायकों का भी एक गुट तैयार है। आप समझ सकते हैं कि कलह किस स्तर तक है। लेकिन तैयारी जो चल रही थी 1 महीने पहले से कि किस तरह से कोई एक सीट खाली कराया जाए, जहाँ से 6 महीने मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के पहले हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन हैं उनको विधायक बनाया जाए। और ये तैयारी झारखंड में हर राज्य की एक अपनी सियासत होती है, सियासत का एक तरीका होता है। 2010 में जब अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनना था और वो मुख्यमंत्री बने तब वो जमशेदपुर के सांसद थे, तो उसके पहले सरायकेला खरसावां सीट से जो विधायक थे उनको, बीजेपी के विधायक, उनको इस्तीफा दिलाया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया, तब अर्जुन मुंडा जो कि सांसद थे उस वक्त जमशेदपुर के, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना था। लिहाजा वो सरायकेला खरसावां से जो सीट उनके लिए उनके विधायक ने खाली की थी, वहाँ से चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं झारखंड में हर राज्य की अपनी जो एक सियासत के संकेत होते हैं, तभी से ये संकेत मिलने लगा जब गांडे सीट से सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया था, उसी समय ये मान लिया गया कि ये तैयारी चल रही है कि वहाँ से कोई जो विधायक नहीं है उसको विधायक बनाया जाएगा, उसको सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। लेकिन सीता सोरेन का तर्क ये है कि चूंकि वो पहले से विधायक हैं और अगर उनको नहीं बनाना है तो कम से कम हेमंत सोरेन अपनी भतीजी पर वो प्यार बरसा सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी इसका मतलब ये है कि अगर ईडी गिरफ्तार करती भी है हेमंत सोरेन को, तो झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन नियुक्त होगा, इससे लेकर के भी काफी विवाद हो सकता है, क्योंकि पारिवारिक कलह बहुत बड़ा कारण सामने आ रहा है। कल्पना सोरेन पर परिवार में कलह है। अब जरा परिचय आपको दे देते हैं। कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, कल्पना के नाम पर भाभी सीता सोरेन नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि हेमंत के भाई बसंत सोरेन कल्पना के नाम पर सहमत नहीं हैं। साथ ही कल बैठक में जेएमएम के 7 विधायक गैर हाजिर थे, अनुपस्थित थे। 7 विधायक कल्पना सोरेन के नाम से नाराज हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पत्नी को सीएम बनाने पर परिवार में बगावत का डर भी हेमंत सोरेन को सता रहा है। हेमंत के सामने पार्टी को टूटने से बचाने का भी संकट है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है कि हेमंत सोरेन अब किसे अपनी जगह पर मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, क्योंकि परिवार में ही कलह सामने आ रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर कोई एक्टिविटी दिख रही है? और कार्यकर्ताओं से जो बातचीत की गई है, क्या कुछ विधायकों से भी आपने बातचीत की है? वो क्या चाहते हैं? अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होंगे ईडी की गिरफ्तारी के बाद, तो कौन सा चेहरा होगा जो कि उनकी पसंद का है, गीता सोरेन या फिर कल्पना सोरेन? देखिए, जो सबसे पहला सवाल आपने पूछा, यहाँ पर अभी कोई गतिविधि नहीं है। मीडिया के तमाम लोग हैं, साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ईडी की टीम किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकती है। जानकारी मिली है कि ईडी के अधिकारी यहाँ पहुँचने के लिए निकल चुके हैं और कभी भी आ सकते हैं। जहाँ तक दूसरा सवाल है, निश्चित तौर पर बहुत अहम, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है और इस मौके पर बहुत मौजू भी है। कल जब अचानक दोपहर की बैठक में कल्पना सोरेन विधायकों के बीच पहुंची तो झारखंड की राजनीति एक दूसरी दिशा में जाती हुई दिखी। ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन ने ये तय कर लिया है कि अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसकी जानकारी वो विधायक दल को देने वाले हैं। और ये भी खबरें हम लोगों के पास आई थी कि सभी विधायकों से कल्पना सोरेन के नाम पर हस्ताक्षर कराया जाएगा और अगर हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं गिरफ्तारी की सूरत में तो राजभवन को वो चिट्ठी दी जाएगी। लेकिन रात में जो बैठक हुई 7 बजे शुरू हुई और करीब 9-10 बजे तक वो बैठक चली, उसमें हस्ताक्षर कराए गए विधायकों से, लेकिन विधायक दल का नेता कौन होगा इसको गुप्त रखा गया है। यानी कि जैसा रुपेश अभी बता रहे थे कि 6 विधायक गैर मौजूद थे, तो इनको भी ये डर है, इनको भी इस बात की जानकारी है कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक गैर मौजूद रहते हैं तो आगे चलकर खासकर सोरेन परिवार में ये हलचल काफी बड़ी हुई है। लेकिन इस बीच देखिए, सुरक्षा को लेकर भी यहां पर काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। लौटेंगे आपके पास रजनीश। और देखिए, रांची में 3000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। ईडी ऑफिस के बाहर लोहे की बैरिकेडिंग है। सुरक्षा को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम आवास के बाहर भीड़ को रोकने की तैयारी।
और रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी हुआ है। हेमंत सोरेन से पूछताछ का दिन है आज। थोड़ी देर में ईडी के अफसर मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के केस में पूछताछ शुरू करने वाले हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हमारे सामने, जहां जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के लिए।